कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना नामांकन नंदीग्राम से दर्ज करेंगी, लेकिन उससे पहले ही, उससे 24 घंटे पहले मुस्लिमों ने अपनी राय सामने रख दी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिन्होंने ममता को 10 साल सत्ता में रखा, अब वही बेदखल भी करेंगे। आखिरकार क्यों नाराज है पश्चिम बंगाल के मुस्लिम और ममता को क्या कह रहे हैं, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ममता बनर्जी अब पूरी तैयारी के साथ मैदान पर है। भले ही उनकी स्कूटी का पहिया फिसलता नजर आ रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी का उत्साह ज्यादा है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया हो कि उनकी स्कूटी गिरती गिरती बची है, इस बार उनकी सरकार भी जाने वाली है। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। इसको लेकर भले ही ममता दीदी बेहद नाराज भी हों, लेकिन कल जिस तरीके से ममता दीदी की तैयारी देखी, जिस तरीके से उनका पैदल मार्च देखा, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की भारी संख्या उनके साथ दिखी, ऐसे में कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वोटर भी साइलेंट हैं और अगर एग्रेशन में कोई है तो है ममता दीदी। अब ममता दीदी की बारी नामांकन दर्ज करने की है। वो सीधा शुभेंदु अधिकारी के सामने अपना नामांकन दर्ज करेंगी, यानी कि एक तरफ उन्हीं के सिपह सलार जिन्होंने उनका साथ दिया, जो नंदीग्राम आंदोलन में उनके साथ साथ खड़े रहे, आज वो उन्हीं के सामने लड़ेंगे। नंदीग्राम का सियासी संग्राम टीएमसी और भाजपा दोनों के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए भी क्योंकि एक और जहां टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ कभी उनके बेहतर करीबी और नंदीग्राम में टीएमसी की जीत सुनिश्चित कराने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ने कई बार चुनौती दी है कि वो ममता बनर्जी को वहां से जीतने नहीं देंगे और करीब 50,000 वोटों के अंतर से डुबो देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत भारी मत से ममता बनर्जी को भोपालपुर से भाग के उधर गया, मेरा मत से वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। भवानीपुर नहीं छोड़े नहीं, भाग गया। आपने भाजपा ने जीता 2019 में। आप आंकड़ा निकाल लीजिए इलेक्शन कमीशन से, मित्रों इंस्टीट्यूशन में आपने बूथ में जो हारता है उसका पास कौन है? कोई नहीं। शुभेंदु के नामांकन से ठीक 2 दिन पहले यानी 10 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी इसी सीट से पर्चा भरेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद तृणमूल अध्यक्ष नंदीग्राम के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दें कि जब शुभेंदु अधिकारी अपना पर्चा दाखिल करेंगे तो बड़ी संख्या में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ रहेंगे, उसमें चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर और तमाम बड़े नेता, यानी दमखम बीजेपी नंदीग्राम में दिखाएगी और ममता को चुनौती देगी। लेकिन आखिरकार ममता बनर्जी तो अपना पर्चा कल दाखिल करेंगी, इससे पहले उनकी बैठकों का दौर लगातार नंदीग्राम में जारी है। वो एक एक कार्यकर्ताओं को उत्साह लगातार बढ़ा रही है। लेकिन इस बीच आखिरकार मुस्लिम क्या राय रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चलने लगा है, कैसे ममता दीदी पर गुस्से में भी है मुस्लिम, जो उनका वोट बैंक था, जिस वोट बैंक ने दम लगाकर उन्हें सत्ता में लाए थे। इस बार उनकी टिकटों की संख्या भी कम कर दी है ममता दीदी ने, और अब वो क्या बोल रहे हैं जरा एक नजर डाल लीजिए। शाद मौवरिफ कहते हैं, मेरा एक्टिव पोल है नंदीग्राम से शुभेंदु ही जीतेगा, अल्लाह और हमारा पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ है। बंगाल में बीजेपी 180-190 सीट आएगी। जय बांग्ला। 2 मई के बाद ममता दीदी अपना झोला उठाकर सड़क पर बैठेंगी। अहमद सफदर कहते हैं, ममता दीदी अब की बार खूब बड़ा खेला हो बे, नंदीग्राम में आपकी हार पक्की है। अब की बार यहां मोदी के सबसे बड़े हथियार शुभेंदु अधिकारी को वोट मिलेगा। अब बंगाल में
अब बंगाल की जनता नहीं सहेगी अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। आसिम खान कहते हैं कल अपनी हार का नामांकन करेगी ममता, मेरी सलाह मानो, पहले ही हार मान लो वरना जनता बेइज्जत करेगी, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिस समाज ने आपकी सरकार बनाई अब वही आपकी सरकार को कुर्सी से उतारकर जमीन पर लेकर आएगा। तो देखा आपने आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं कि जिसने सरकार बनाई वही जमीन पर भी लेके आएगा, यानी कि जबरदस्त तैयारी इस वक्त नंदीग्राम में और बहुत जबरदस्त टक्कर भी है। पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा, अंदर की खबर आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।